सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ी समाअत जारी है उससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस की तारीख का मामला है और अपडेट ये आ रही है सुप्रीम कोर्ट से कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि मौजूदा हालात में 90 दिन में इलेक्शन ज़रूरी हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते नोटिस देने में लगाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का मजीद कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट में भी मामला इल्तवा में है। सुप्रीम कोर्ट में आज मुसलसल दूसरा दिन है और केस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अदालत किसी फरीक की नहीं बल्कि आइन की हिमायत कर रही है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फारूक नाइक ने कहा कि अदालत हाई कोर्ट्स को जल्दी फैसले करने का हुक्म दे सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत मामला आगे बढ़ाने के लिए सारी मेहनत कर रही है। जजेस की तादाद कम है, फिर भी अदालत ने एक साल में 24 बड़े केसेस निपटाए हैं, चीफ जस्टिस ने कहा। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना सदर की स्वाबदीद है। जस्टिस मुनीब अख्तर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख देना सदर की स्वाबदीद है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि असेंबली मुद्दत पूरी हो तो सदर को फौरी मुतहर्रिक होना होता है। फारूक नाइक ने यहाँ पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में बेंच तश्कील का तरीक़ाकार मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक ये आगाह करना ज़रूरी है कि मामला हाई कोर्ट में है या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ हो तो ये बताना भी ज़रूरी है। समाअत आगे बढ़ रही है। वक्फा दिया गया तकरीबन 1 घंटे का, उसके बाद 4 बजे दोबारा समाअत का आगाज़ हुआ। तो फारूक नाइक जो कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मंसूर अवान जो कि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। मुख्तसर तौर पर फारूक नाइक ने बताया कि मुशावरत से मुतल्लिक उनकी पार्टी पोजीशन ये है कि पीपल्स पार्टी समझती है कि इंतखाबात की तारीख देना सियासी जमातों का काम नहीं है। इसी तरह से मंसूर अवान ने भी मुख्तसरन बताया कि उनकी इत्तेहादी हुकूमत है तो इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करना चाहते हैं, उसके लिए मजीद मोहलत दी जाए। उसके बाद फारूक नाइक ने तो वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि हमारी बात हुई है, मुशावरत हो गई हमारी लीडरशिप से और हम इस मौके पर पहुंचे हैं, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सियासी जमातों का काम नहीं है इंतखाब की। लेकिन फिर बाज़ाब्ता जब उनके दलाइल की बारी आई तो उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया और सदर का जो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने ये दलाइल देने शुरू किए कि ये सदर का काम नहीं है इलेक्शन की तारीख देना। वज़ीर आज़म की एडवाइस पे देता है सदर, वो भी एडवाइस नहीं ली गई है, कंसल्टेशन होती है, इलेक्शन कमीशन से भी मुशावरत नहीं की गई है। फिर यहाँ से जब समाअत आगे बढ़ी है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये अहम रिमार्क सामने आए हैं जिसमें वो कहते हैं कि मौजूदा हालात में 90 दिन में इलेक्शन जरूरी है। पेशावर हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते नोटिस देने में लगाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने मजीद कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में भी मामला ज़ेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट में आज मुसलसल दूसरा दिन है और केस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अदालत किसी फरीक की नहीं बल्कि आइन की हिमायत कर रही है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। इसके ऊपर फारूक नाइक जो दलाइल दे रहे थे उन्होंने कहा कि अदालत हाई कोर्ट्स को जल्दी फैसले करने का हुक्म दे सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत मामला आगे बढ़ाने के लिए ये सारी मेहनत कर रही है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जजेस की तादाद कम है, फिर भी अदालत ने 1 साल में 24 बड़े केसेस निपटाए हैं। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि बेंच का हिस्सा हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन की तारीख देना सदर की सवाबदीद है। अब आपको याद होगा ज़ुहैब, अभी हम बात कर रहे थे कि फारूक नाइक ने ये दलाइल दिए हैं कि सदर का ये इख्तियार नहीं है। इसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स सामने आए हैं। वो कहते हैं कि जी इलेक्शन की तारीख देना सदर की सवाबदीद है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मजीद कहा कि असम्बली मुद्दत पूरी हो तो सदर को फौरी मुतहर्रिक होना होता है। फारूक नाइक ने इसके ऊपर कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में बेंच तश्कील का तरीकाकार मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक ये आगाह करना ज़रूरी है कि मामला हाई कोर्ट में है या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसके ऊपर रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार ने हाई कोर्ट से रुजू किया हो तो बताना ज़रूरी है कि हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है पहले या नहीं, क्योंकि ये उसी चीज़ को रेफर कर रहे हैं कि ये मामला इससे पहले जब एक ट्रांसफ़र का मामला चल रहा था तो उसमें ये मामला उठा था पहले जब ये इनिशिएट किया गया, सू मोटो केस जब लिया गया तो इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पीपल्स पार्टी ने भी, तमाम जमातों ने भी, मुस्लिम लीग नून ने भी, बार्स की तरफ से भी ये मौक़िफ़ आया था और इवन सीनियर जजेस की तरफ से भी ये मौक़िफ़ आया था, थरमिन अल्लाह की तरफ से, कि क्योंकि ये मामला चल रहा था एक ट्रांसफर का और इसमें इलेक्शन की तारीख से मुतालिक कोई बात नहीं थी और 2 जजेस ने फिर ये मामला नोटिस लेकर चीफ जस्टिस को भेजा और चीफ जस्टिस ने फिर सुओ मोटो नोटिस दिया। एक चीज, क्योंकि ये इलेक्शंस की जो तारीख है ना, इससे मुतालिक हाई कोर्ट में तो मामला चल रहा है, बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट, तो क्या ये उस जुमरे में नहीं होगा? बिल्कुल उस जुमरे में भी है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये मामला वहां पर चल रहा है साइमल्टेनियसली। पहले लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक एक हुक्म दिया जिसमें उन्होंने कहा था गवर्नर को कि वो इलेक्शन कमीशन और गवर्नर मुशावरत करें और एक तारीख दें। उसके बाद इलेक्शन कमीशन और गवर्नर दोनों ने अपना अपना अलग मौक़िफ़ लिया। गवर्नर पंजाब का मौक़िफ़ ये था कि उन्होंने
उन्होंने असम्बली तोड़ी नहीं है, इसलिए उनका इख्तियार नहीं है तारीख देना। और इलेक्शन कमीशन ने फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन बजाते खुद तारीख नहीं दे सकता। बिल्कुल, उन्होंने उनका ही मौक़िफ़ फिर सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा दरखास्त दायर की हुई है लाहौर हाई कोर्ट में कि उन्होंने अपने जो भी ग्राउंड्स बता के कि इलेक्शन कमीशन किन वजूहात की बुनियाद पर तारीख नहीं दे सकता। और इसीलिए उन्होंने मुशावरत के लिए भी जो जवाबी खत लिखा सदर मुमलिकत को, तो उन्होंने यही कहा कि क्योंकि हाई कोर्ट्स में ये मामला ज़ेर समाअत है तो इलेक्शन कमीशन आपसे इस वक्त मुशावरत इस सिलसिले में नहीं कर सकता। तो यही हवाला दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक ये आगाह करना जरूरी है कि मामला हाई कोर्ट में है या नहीं, और दरखास्त गुजार ने हाई कोर्ट से रुजू किया हो तो ये बताना जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि मौजूदा हालात में 90 दिन में इलेक्शन जरूरी है। पेशावर हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते नोटिस देने में लगा दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता मंदियाल ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में भी मामला ज़ेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट में आज मुसलसल दूसरा दिन है और केस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अदालत किसी फरीक की नहीं बल्कि आइन की हिमायत कर रही है। फारूक नायक दलाल दे रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि अदालत हाई कोर्ट्स को जल्दी फैसले करने का हुक्म दे सकती है। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि अदालत मामला आगे बढ़ाने के लिए सारी मेहनत कर रही है। चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए कि जजेस की तादाद कम है, फिर भी अदालत ने 1 साल में 24 बड़े केसेस निपटाए हैं। यहाँ जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन की तारीख देना सदर की स्वाबदीद है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि असम्बली मुद्दत पूरी हो तो सदर को फौरी मुतहर्रिक होना होता है। फारूक नायक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में बेंच की जो तश्कील है उसका तरीक़ाकार मौजूद है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक ये आगाह करना ज़रूरी है कि मामला हाई कोर्ट में है या नहीं, और दरख्वास्त गुजार ने हाई कोर्ट से रुजू किया हो तो ये भी बताना ज़रूरी है। केस की समाअत अभी जारी है और चीफ जस्टिस ये कह चुके हैं कि समाअत को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये कहा जा रहा है कि आज ये समाअत जो है इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी मेरा ख्याल है, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं ना कि दोनों हाई कोर्ट्स में ज़ेर समाअत हैं, इसकी बुनियाद ये है कि हम सदर की तो बात करें, फारूक नायक ने अपने दलाइल का यहाँ से आगाज़ किया था कि स्पीकर्स की दरखास्तें जो काबिल समाअत होने से मुतल्लिक उसके इख्तियार को भी उन्होंने चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि स्पीकर्स की दरखास्तें इस अदालत में काबिल समाअत नहीं है और फिर वो इसकी ग्राउंड्स बना रहे हैं अपने दलाइल में और ये कह रहे हैं क्योंकि दोनों हाई कोर्ट्स में अभी ज़ेर समाअत हैं ये मामला, तो इसलिए ये इख्तियार नहीं बनता अदालत का। अब इसके ऊपर देखते हैं कि कहाँ पर जाता है मामला। सदर से मुतल्लिक भी उन्होंने इसी तरह से कहा कि सदर ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बगैर एडवाइस दी। फिर हमारी नुमाइंदा मरियम नवाज़ हमें जिस तरह बता रही थी कि ये भी मामला उठा कि सदर का जो इख्तियार है वो वज़ीर आज़म की एडवाइस से मशरूत है, तो वहाँ पर भी कोई मुशावरत नहीं हुई। तो इसके ऊपर देखते हैं मामला किस तरह से आगे बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत जारी है और सुप्रीम कोर्ट में समाअत से मुताल्लिक़ आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।